पाकिस्तान की यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र खातून पायलट हैं। जर्नी का आगाज कैसे हुआ? मेरे बचपन से मैंने अपने आप को एक ही करियर ऑप्शन दिया था, दैट इज टू बी अ पायलट। इट्स बीन अ पैशन। 16 साल की थी जैसी मैं 18 की हुई हूँ, आई फिनिश माई फ्लाइंग। कौन सा जहाज था जिसके ऊपर आपने सारी ट्रेनिंग की? मैंने 152 एंड डायमंड 40 पे ट्रेनिंग की थी। दोज आर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली फॉर ट्रेनिंग। लड़कियों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? व्हेन यू हैव पैशन फॉर समथिंग, आप उसमें मेहनत करो तो अल्लाह मियां खुद आपके लिए दरवाजे खोलते। हमारे पास जैसे एयर एम्बुलेंस तो सारे ICU का इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद है जहाज के अंदर। करंटली सिंध एंड बलोचिस्तान को कवर किया जाएगा। ये आपका कंट्रोल कॉलम है, ठीक है। ये आपके रेडियोज आ गए इधर, इस पे आप अपना RPM मैनेज करते हो। दिस इज बेसिकली आपके इंजन को कितनी पावर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मैनल फारूकी मौजूद हैं। मैनल को ये एजाज हासिल है कि ये पाकिस्तान की यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र खातून पायलट हैं और इस वक्त ये स्काई विंग में एज ए खातून एयर एम्बुलेंस पायलट के तौर पर अपनी ड्यूटी, अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। मैनल कंग्रेचुलेशंस। और आपके पास 2 एजाज़ हैं। एक एजाज़ तो आपका अपना क्या पायलट बनी और दूसरा एजाज़ आपका जो कि पाकिस्तान का एजाज़ है कि आप पहली पाकिस्तान की सबसे कम उम्र यंगेस्ट खातून हैं जिनके पास जो है वो पायलट होने का लाइसेंस है। इस जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ और जब आपको पता चला कि आपके पास जो लाइसेंस आया है वो सिर्फ पायलट का लाइसेंस नहीं है बल्कि वो आपको यंगेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 24 करोड़ के करीब लोग हैं, तो जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ और जब ये आपको के पास एक टाइटल आया तो कैसी मोटिवेशन, कैसी फीलिंग्स थी आपकी? सर इस जर्नी का आगाज़ तो आई वुड से बचपन से ही हुआ है, बिकॉज मेरे बचपन से मैंने अपने आप को एक ही करियर ऑप्शन दिया था, दैट इज टू बी अ पायलट। इट्स बिन अ पैशन, इट्स बिन अ ड्रीम। एंड लोग बोलते हैं ना हमारे पैशन है ड्रीम, आई थिंक इससे ज़्यादा फ्लाइंग इन एविएशन मैं अपनी बोलती हूँ इट्स माई लाइफ। तो एंड उसके ऊपर से आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकम द यंगेस्ट पायलट इन पाकिस्तान। तो इससे ज़्यादा आई थिंक फ़ख्र की बात ना तो सिर्फ मेरे लिए, मेरे इंस्ट्रक्टर्स, मेरे पेरेंट्स के लिए भी है, एंड मेरे आसपास जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं उनको इतना खुश देखना, उनको इतना हैप्पी, मुझे दुआएं दे रहे हैं इतनी, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए। कहाँ से आपका ताल्लुक है? कराची से? जी सर, मैं कराची से। कि जब आप अकेडमी में आई थी तो उस वक्त आपकी एज क्या थी? जब आपको ये टाइटल मिला तब एज क्या थी? सर मैं इस अकेडमी में जब आई थी तो मैं 16 साल की थी एंड देन 8 महीने मैंने कंप्लीट करके जैसी मैं 18 की हुई हूँ, आई फिनिश माई फ्लाइंग एंड मुझे फिर अपना लाइसेंस। कौन सी अकेडमी थी जहाँ से आपने? सर मैंने स्काई विंग से किया है, द सेम प्लेस जहाँ हम अब एयर एम्बुलेंस की सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। अभी आप ये एयर एम्बुलेंस चला रही हैं, तो कौन सा जहाज़ था जिसके ऊपर आपने सारी ट्रेनिंग की या मुख्तलिफ प्लेन से? सर मैंने 152 एंड डायमंड 40 पे ट्रेनिंग की थी। दोज आर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली फॉर ट्रेनिंग एंड अब मैं मल्टी इंजन पाइपर सेनेका पे आई हूँ, दैट्स द एयर एम्बुलेंस। अमूमन पाकिस्तान में लड़कियां जो हैं वो नाजुक काम की तरफ जाती हैं, लेकिन ये मुश्किल काम है। लड़कियों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से आप इनकरेज करेंगी कि वो इस फील्ड में भी आएँ, एविएशन में भी आएँ? आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर आई फील लाइक कि कोई भी फील्ड आपके पास उसमें पैशन हो एंड इफ यू हैव ड्राइव फॉर इट, चाहे आप लड़के हो आप लड़की हो, आपको कोई रुकावटें नहीं मिलने वाली एंड मिलेंगी भी तो बिकॉज आप अपने लिए कर रहे होगे जो आप कर रहे होगे। सो इट विल ऑल फील लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। एंड प्लस एक और चीज़ है कि व्हेन यू हैव पैशन फॉर समथिंग, आप उसमें मेहनत करो तो अल्लाह मियां खुद आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। अभी आप कितने घंटे यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं? सर अभी करंटली तो हमारी एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू होने वाली हैं, तो वी वुड से अप्रॉक्सीमेटली इट कैन बी 2 to 3 hours a day, बट ऑब्वियसली क्योंकि हमने इसका ये रखा हुआ है कि 1 घंटे पहले कॉल आएगी एंड एयर एम्बुलेंस विल बी देयर। तो उसमें आपको जितनी भी रिक्वेस्ट दिन में आई उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फ्लाई करेंगे। इट कैन बी 3 hours, इट कैन बी 4 to 5 hours a day too। ये जहाज़ कौन सा है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? सर दिस इज द पाइपर सेनेका एंड इट्स अ मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट एंड इसमें हमारे पास जैसे एयर एम्बुलेंस तो सारे ICU का इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद है जहाज़ के अंदर। यानी इसमें वो चूंकि ये एयर एम्बुलेंस है तो इसमें वो सारा ICU का होगा। तो आप कहाँ से, कराची से कहाँ के लिए फ्लाई करते हैं? सर करंटली सिंध एंड बलोचिस्तान को कवर किया जाएगा एंड इंशाल्लाह एक और एयरक्राफ्ट हमारा जब आएगा मल्टी एयर एम्बुलेंस, देन सर्विस सेक्टर विल एक्सपैंड। वो बच्चे बिलखुसूस वो लड़कियां जो आपको इस वक्त सुन रही हैं और वो पायलट बनना चाहती हैं, तो बेसिक पायलट बनने के लिए कौन सी चीज़ होनी चाहिए? सर आपको अपने O and A levels क्लियर करने चाहिए और A levels एंड मैट्रिक। इसमें आप अपनी इक्विवेलेंसी बनवाते हैं फिर एंड देन आपके CPL मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस के अराउंड अबाउट आई वुड से 16 पेपर्स होते हैं। यू क्लियर दैट, आप अपनी फ्लाइंग क्लियर करते हो, चेक्स क्लियर करते हो एंड यू गेट योर लाइसेंस। अमूमन एक तासुर है कि नज़र बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी के कम है नज़र या वो ग्लासेस यूज़ कर रहा है तो क्या वो पायलट बन सकता है? सर नज़र जो ग्लासेस का मसला है वो स्पेसिफिकली फॉर एयरफोर्स के पायलट्स। कमर्शियल फ्लाइंग में आपकी विद ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए एंड यू शुड हैव अ पेयर ऑफ ग्लासेस ऑन स्टैंड बाय व्हेन यू आर ऑन ड्यूटी। तो मेरी एक और पेयर ग्लासेस का मेरे साथ हर वक्त रखा हुआ होता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अभी आपका नेक्स्ट मोटिव क्या है, नेक्स्ट आपका गोल क्या है?
So inshallah to build ours and make it into the airlines, because मेरा बचपन से शौक was to be a commercial airline pilot. तो इंशाल्लाह मैं घंटे अपने build करूँगी and then I'll be applying to airlines. ओके ग्रेट। इस जहाज़ को हम अंदर से आपको दिखाते हैं व्यूवर्स, और आप प्लीज़ आप बैठिएगा और आप ही एक्सप्लेन कीजिएगा कि जहाज़ जो है वो हमें तो ये इतना गाड़ियों का मालूम है, एरोप्लेन्स के इतना मालूम नहीं है। तो ये जो आगे आपके स्टीयरिंग है इसका क्या रोल होता है, रेड वाले का क्या रोल है, ब्लैक वाले का क्या रोल है? अच्छा सर, हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जाएंगे। ये आपका कंट्रोल कॉलम है। यस। ठीक है, ये आपके रेडियोज आ गए इधर। यस। दिस इज योर थ्रॉटल, इस पे आप अपना आरपीएम मैनेज करते हो। दिस इज बेसिकली आपके इंजन को कितनी पावर जा रही है। यस। देन हमारा मिक्सचर आता है। मिक्सचर बेसिकली आपके इंजन की पावर इज कंट्रोल बाय द एयर फ्लो टू द फ्यूल फ्लो। सो दिस इज हाउ यू कंट्रोल मिक्सचर। ये आपके सारे सर्किट ब्रेकर्स आ जाते हैं। ये आपका ऑल्टीट्यूड, आपकी हाइट बताता है। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं एनडीबी। सो बेसिकली ये आपको बताता है कि आप का जो स्टेशन है, फॉर एग्जांपल कराची, ये एरो आपको बताएगा वेयर कराची इज व्हेन यू आर फ्लाइंग। ओके। या आपका एल्टीमीटर या आपकी हाइट, ऑल्टीट्यूड बताता है आपको। यस। एंड आपका टर्न कोऑर्डिनेटर, आप कितने रेट 1, रेट 2, रेट 3 टर्न कर रहे हो, ये वो बताता है। एंड बेसिकली हमारे पास दोनों साइड पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिकॉज दिस इज वेयर योर फर्स्ट ऑफिसर सिट्स एंड ये कैप्टन की सीट होती है। एंड हमारे नीचे रडर पैडल्स आ जाते हैं, जो नीचे आपका रडर होता है एंड इसके ऊपर आपकी ब्रेक्स होती है। ओके, ऑलराइट। और जब आप फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो आपको लाइक जैसे अनफेवरेबल वेदर हो या कोई परिंदा वगैरह आ रहा हो तो आपको कैसे अलार्म करता है एरोप्लेन? सर बेसिकली बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन है कि पूरी फ्लाइंग ऑटो पायलट पे होती है। जब हम वेदर टाइप फिनोमेना इनकाउंटर करते हैं या इमरजेंसी एज इन बर्ड हिट इनकाउंटर करते हैं, देन इट बिकम्स मैनुअल फ्लाइंग, जो फिर पायलट की रिस्पांसिबिलिटी होती है। और ये थी जी इस एरोप्लेन की स्पेसिफिकेशन। एंड गुड, आपको तो अच्छा खासा कंप्लीट आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। एंड हमारे साथ मैनल फारूकी मौजूद थी, जो कि पाकिस्तान की यंगेस्ट खातून पायलट हैं और इस वक्त ये स्काईविंग जो कि निजी कंपनी है वहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और पाकिस्तान में मैनल जैसी बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बहुत सारी खवातीन हैं जो कि अपने काम की वजह से ना सिर्फ अपना, ना सिर्फ अपनी फैमिली, बल्कि मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। और ऐसी तमाम खवातीन को आगे आना चाहिए। और आपका कोई भी पैशन है, कोई भी आपका शौक़ है, उसको लेकर आप आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तो ही हम मज़ीद जो है वो शाइन हो सकेंगे, मज़ीद हम चमक सकेंगे। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।